Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। गेट बी 2021 के पेपर से इम्यूनोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर रहे हैं। पेपेन डाइजेशन ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रीडोमिनेंटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का पेपेन डाइजेशन करते हैं तो इट वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, ये हमें पूछा है। तो 1 FAB-2 फ्रैगमेंट एंड 1 FC फ्रैगमेंट। दूसरा ऑप्शन कहता है 1 FAB-2 फ्रैगमेंट एंड सेवरल स्मॉल FC फ्रैगमेंट्स, 2 FAB फ्रैगमेंट एंड 1 FC फ्रैगमेंट, और वेदर इट इज 2 FAB फ्रैगमेंट एंड सेवरल स्मॉल FC फ्रैगमेंट्स। जब इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर डिड्यूस किया गया था तब इम्यूनोग्लोबुलिन को डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट करके देखा गया था। टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इट वाज डाइजेस्टेड विथ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम: पेपेन, पेप्सिन एंड मर्कैप्टोइथेनॉल रिडक्शन। ओके, ये जो फिगर है ये मैंने इम्यूनोलॉजी के क्यूबे इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे इस बुक से ली गई है। 5th एडिशन से मैंने ये फिगर ली हुई है। ये इम्यूनोलॉजी की काफ़ी अच्छी बुक है और यहाँ पर इस बुक में सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर करके बताया है, इलस्ट्रेशंस भी अच्छे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर जब डिड्यूस किया गया, स्ट्रक्चर कैसा है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते वक्त इट वाज डाइजेस्टेड विद पेपेन एंड इट वाज पेप्सिन ऑल्सो विद द मर्कैप्टोइथेनॉल, कि क्या क्या हमें मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर जो हमें अभी पता है, लाइट चेन, हैवी चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसके बीच में। तो जब पेपेन डाइजेशन किया गया दे फाउंड 2 आइडेंटिकल फ्रैगमेंट्स दैट was able to bind with the antigen। Are you getting me? पेपेन डाइजेशन के बाद जो फ्रैगमेंट्स मिले उसमें 2 आइडेंटिकल फ्रैगमेंट्स थे जो फ्रैगमेंट्स एंटीजन के साथ बाइंड होते हुए दिखाई देते थे। इस वजह से अभी इन फ्रैगमेंट्स को FAB कहा गया, दैट इज फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। आर यू गेटिंग मी? तो ये हो गए 2 FAB फ्रैगमेंट। इसके साथ एक FC फ्रैगमेंट यहाँ पर दिखाई दिया जो कोल्ड स्टोरेज में क्रिस्टलाइज होता हुआ पाया गया और उस वजह से उसका नाम फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रखा गया। सो इस वजह से ये FC है, FC रीजन। तो ये FC फ्रैगमेंट जो था वो एंटीजन के साथ कुछ बाइंड नहीं होता था। ओके, तो इस तरह से पेपेन डाइजेशन के बाद 2 FAB फ्रैगमेंट मिले और एक FC फ्रैगमेंट मिला। गॉट इट? जब पेप्सिन डाइजेशन किया गया तो यहाँ पर देखो FAB-2 मतलब 2 फ्रैगमेंट मिले जो फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग की तरह थे मगर उसमें थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन भी था एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज FAB-2। आर यू गेटिंग मी? और यहाँ पर FC फ्रैगमेंट डाइजेस्ट हो गया पूरा, ऐसे अच्छे से फ्रैगमेंट कुछ नहीं मिल पाया। सो it was digested, it was cut into more pieces, got it, more fragments। तो यहाँ पर FC फ्रैगमेंट और FAB-2 कहा जाता है, ये याद रखना। हाँ, पता नहीं इस साल पेप्सिन डाइजेशन के बारे में ही पूछा जाए, ठीक है, हम पूरा देख रहे हैं इसलिए। और मर्कैप्टोइथेनॉल रिडक्शन जो है वो अगर करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का तो मर्कैप्टोइथेनॉल यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर हमें ऐसे 4 फ्रैगमेंट मिलते हैं जिसमें से 2 होते हैं हेवी चेन के और 2 होते हैं लाइट चेन के। ओके, तो यहाँ पर ये जो SS ड्रॉ करते हैं ना हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ 4 फ्रैगमेंट। 2 ऑफ हेवी चेन आइडेंटिकल होते हैं और 2 लाइट चेन के जो आइडेंटिकल होंगे। गॉट इट? तो अभी इस वजह से यहाँ पर पेपेन डाइजेशन की बात की गई है। तो ऑप्शन सी में देखो 2 FAB फ्रैगमेंट एंड 1 FC फ्रैगमेंट।
ये जो ऑप्शन है ये सही रहेगा. ऑलराइट, with this I'm concluding with today's video. I'm sharing my mail ID. You can write your queries through mail, through comment section also. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.